मोबाइल का व्यापार करने का लालच देकर रॉबर्टगंज के दर्जनों व्यापारियों से करोड़ों रुपए की ठगी। यूपी के सोनभद्र में मोबाइल का व्यापार करने का लालच देकर रॉबर्टगंज के दर्जनों व्यापारी से करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगी की शिकायत लेकर रॉबर्टगंज के दर्जनों व्यापारी रॉबर्टगंज कोतवाली पहुंचे और 4 लोगों के खिलाफ करोड़ों रुपए ठगने का आरोप लगाया। रॉबर्टगंज कोतवाली पुलिस को दिए तहरीर में व्यापारियों ने कहा कि रॉबर्टगंज और वाराणसी के कुल 4 लोगों ने व्यापारियों को मोबाइल का व्यापार करने और अच्छा मुनाफा करने की बात कहकर झांसे में ले लिया। इसके बाद कई व्यापारियों से मोबाइल ऑर्डर पर लगाने के लिए एडवांस में करोड़ों रुपए लिया। पैसा लेने के बाद व्यापारियों को ऑर्डर की गई मोबाइल उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके बाद व्यापार मंडल के अध्यक्ष रतन लाल गर्ग सहित दर्जनों की संख्या में व्यापारी रॉबर्टगंज कोतवाली पहुंचे और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग किया है। क्या नाम है आपका और मेरा किस नाम पद पे है आप? रतनलाल गर्ग, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज आप गए थे कोतवाली रॉबर्ट्सगंज में, कोतवाली क्या मामला था, क्या समस्या लगी गई ये व्यापारियों की? मामला जो है कई महीना पुराना है और ये जो है मोबाइल के व्यापार को लेकर के है। इसमें कुछ अराजक तत्वों ने कह लीजिए या जैसे भी कह लीजिए, कुछ व्यापारियों को इस कदर फंसाया है कि उनका रुपया ले लेकर के बैठ गए। और ये कल के दैनिक जागरण में निकला भी था कि 2 मेन अपराधी इस प्रकरण के पकड़े गए हैं और उन्होंने कबूल किया है कि हमने ये काम ओबरा में भी किया है। ओबरा की कोई लव अग्रवाल पार्टी है, उससे हमने 1 करोड़ रुपये लिया, जिसका हमने 40 लाख रुपये में नकदी कार खरीदी और 60 रुपये उस पार्टी का और भी बाकी है, जब हमने 1 करोड़ रुपये उनसे लिया था। इसी प्रकार से उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे ही कुछ व्यापारी सोनभद्र के भी हैं, उनसे भी पैसा लिया हुआ है और ये पैसा बाकी है लोगों का जो है ना। और इनमें मध्यस्थता जो कर रहे थे तो धर्मशाला पर कुछ मौर्य समाज के लोग हैं, वो इसकी मध्यस्थता कर रहे थे। इनसे पैसा सोनभद्र के व्यापारियों का पैसा यहाँ के जो धर्मशाला पर जो मौर्य लोग हैं उन्होंने लिया है और उन्होंने जा कर के इन जो मेन अभियुक्त है उनको पैसा दिया है और उन्होंने कुछ दिन तक इनको मोबाइल भी सस्ते दामों पर सप्लाई किया है और ये पैसा मांगते चले गए, पैसा देते चले गए और ज़्यादा उनकी तरफ 3 पार्टियों का लगभग 65 लाख रुपये बकाया है, जो कि किसी ने आरटीजीएस करवाया है, किसी ने चेक दिया है, किसी ने कुछ दिया है और वो लिखित रूप में इसके पहले भी हमने यहाँ के पुलिस अधीक्षक से उनके संज्ञान में बात दिया था। उन्होंने उस टाइम भी कार्रवाई की थी और आज भी हम उनसे मिले हैं, कप्तान साहब से मिले हैं। उन्होंने भी FIR दर्ज करने का अपने कोतवाल साहब को, इंस्पेक्टर कोतवाली रॉबर्टगंज को आदेशित किया है कि इनकी FIR दर्ज हो और इसकी पूरी जांच हो और पूरा इसमें पार्टी में न्याय मिले, किसी प्रकार की हिलावाली ना हो। क्या नाम है आपका? विकास अग्रवाल। विकास जी, आज आप लोग थाने गए थे रॉबर्ट्सगंज कोतवाली जी। कई व्यापारी गण गए थे, जी, क्यों गए थे, क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग एक अजय मौर्य जी, ओम सिद्धार्थ बौद्ध, इनसे अपना पहले भी ट्रेडिंग का काम होता था मोबाइल का। तो इनके यहाँ हमारी कुछ पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, इसी संदर्भ में गए थे हम लोग एप्लीकेशन पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए। क्या क्या मामला, मतलब दिक्कत क्या थी आपको इनसे? इनसे दिक्कत यही थी कि इनके यहाँ हमारे यहाँ से कारोबार होता था मोबाइल का और हमने नंबर 1 से इनको पेमेंट दे रखी थी अपने अकाउंट से। कुछ समय तक तो इन्होंने हमको स्टॉक दिया, लेकिन इधर काफ़ी दिनों से न ही इनका बातचीत हो पा रही है और जो हमारी पेमेंट बाकी है, न ही वो पेमेंट रिफंड कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने अपना विश्वास बनाया, उस हिसाब से कारोबार कुछ महीनों तक किया, लेकिन इधर लगभग 6 महीने से न ही ये कोई बात कर रहे हैं, न ही इनके घर वाले कोई जवाब दे रहे हैं। इसके संदर्भ में हम लोग एक बार बीच में लगभग 3-4 महीने पहले हम लोग गए, कप्तान साहब से, SP साहब से मिले हम लोग, उनको सारी चीज़ों का हमने अवगत कराया। उसके बाद थाना रॉबर्ट्सगंज में इनको बुलाया गया, चौकी में अमित त्रिपाठी जी थे, उनके सामने इनसे मीटिंग हुई, इनके घर वाले आए, उन्होंने कुछ समय और मांगा। तो कुछ समय और मांगा जब, तो ये हुआ कि इनको दिसंबर तक का समय चौकी में दिया गया और उसके बाद दिसंबर में ये पेमेंट न दे करके अब इन्होंने
न्यायालय से धारा 156 करा रहे हैं, जिससे कि ये उल्टा हम ही लोगों के ऊपर केस करने की तैयारी में है। तो इससे आज हम लोग से कप्तान साहब से भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसमें जो अच्छी कार्रवाई होती है उसको करते हैं। इसमें कई लोग हम लोग के साथ पीड़ित हैं। किस तरह से आपको लगता है कि आप पीड़ित हैं? क्या 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 कह करके आपसे उन्होंने बिजनेस किया था? क्या किस तरह से मोबाइल? हमारा मोबाइल का होलसेल का और कंपनी से हमारा मोबाइल से काम होता था, और इनकी न्यू कंप्यूटर एंड मोबाइल वर्ल्ड के नाम से इनकी दुकान भी थी। उसमें हमारे यहाँ से माल भी जाता था, पेमेंट भी आती थी, और इसी संदर्भ में हमारा इनसे काम होता था। और इसमें हमारे प्रदीप खेतान जी, रजत जायसवाल जी दुद्धि के काफ़ी लोग इसमें पीड़ित हैं। हम लोग सब लोग मिल करके प्राथमिकी देने की तैयारी में है। तो क्या आपको वो सस्ता मोबाइल देते थे या कुछ खास बात थी रही होगी तभी तो नहीं, सस्ता मोबाइल का मतलब सस्ता मोबाइल का मतलब नहीं है। कुछ तो ऐसा कुछ कहा होगा कि उन्होंने कि नहीं, इससे आप उनके झांसे में आ गए? नहीं, जैसे आदमी व्यापार करता है तो सब 1%, 1.5%, 2% के धंधे हैं आज की डेट में। उन्होंने कुछ एडिशनल 1%, 2% का ऐसा कुछ बताया कि जिससे हमको लगा कि नहीं, इनसे कारोबार किया जा सकता है, और कुछ समय तक कारोबार चला भी। लेकिन उसके बाद जब कारोबार की वैल्यू बढ़ने लगी, विश्वास ज़्यादा जमा लिया उन्होंने, तो उसके बाद उनका नंबर स्विच ऑफ हो गया। घर वाले भी कुछ नहीं बता रहे हैं, और ना ही वो कोई उनके घर वाले कोई संतोषजनक जवाब दे रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि आप लोग ठगे गए? जी। तो लगभग कितना पैसा दे चुके हैं अभी तक सारे लोग मिल करके? इंडिविजुअल हमारा देखा जाए तो हमारा लगभग 50 लाख के आसपास है, और प्लस प्रदीप खेतान जी हैं, हमारे रजत जायसवाल जी हैं, और सोनभद्र के और भी काफ़ी लोग हैं। तो अब हम एक्यूरेट तो नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन लगभग 5 CR का मैटर है। 5 करोड़? हाँ जी। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो लोग वो कुछ जैसे मार्केट से कुछ सस्ते रेट में देते थे, जैसे 5,000 या 10,000 का मोबाइल है, 1-2 हज़ार रुपये कम करके देते थे। नहीं, क्या वो सारी कंपनियों का देते थे या? हाँ जी, सारी कंपनियों का स्टॉक देते थे। सभी कंपनियों का स्टॉक देते थे? हाँ जी। मार्केट से कुछ कम रेट पे? मार्केट से 2%, 3%, 4% कम पे। इसी से आप लोग जो है उनके बाद में आ गए? हाँ जी। और आप लोगों ने जो है जी पेमेंट करते गए? जी। और सब हमने अकाउंट से पेमेंट दिया है, और आज की डेट में भी जो हमारी एक्चुअल आउटस्टैंडिंग भी है वो पूरा हमारे टैली सॉफ्टवेयर में भी शो कर रही है, और वही हमारी एक्चुअल आउटस्टैंडिंग है भी। ठीक है।